हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे हैं। आज हम इनइक्वलिटी देख रहे हैं जो कि रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केवल 5 ही मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे अगर आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को और इनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। इनइक्वलिटी होता क्या है? इनइक्वलिटी का मतलब होता है कंपैरिजन करना, एक दूसरे के साथ तुलना करना। इसमें 3 बेसिक साइन है और इन्हीं 3 बेसिक साइन को हमें समझना पड़ेगा। ये जो साइन पहला दिया हुआ है इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, सेकेंड वाले को बोलते हैं इक्वल और थर्ड वाले को बोलते हैं लेस देन। ग्रेटर देन एंड इक्वल दोनों मिला करके जो बनता है उसे ग्रेटर देन इक्वल बोलते हैं। लेस देन इक्वल ये दोनों मिला के जो बनता है उसे लेस देन इक्वल बोलते हैं। तो टोटल हमारे पास बन गया 5 साइन, यानी 5 साइन बन गए और इन पांचों साइन को अगर समझ लेंगे तो हमारा इनइक्वलिटी चैप्टर फिनिश हो जाए। हमने बता दिया जो जिसकी तरफ ये मुंह खुला रहता है उसे ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। जिसकी तरफ खुला, इधर देखिए इस साइड बंद है तो हम क्या बोलेंगे? लेस देन बोलेंगे। थर्ड वाला जो हमारा साइन है वो इक्वल टू है। फोर्थ वाला जो साइन है उसे बोलेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल, और फिफ्थ वाला जो साइन है उसे बोलेंगे लेस देन आर इक्वल। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के साथ क्या होता है, ग्रेटर देन को समझने की कोशिश करेंगे। ए इज ग्रेटर देन बी, जब भी ए इज ग्रेटर देन बी लिखा दिख जाए तो आपने बोलना है कि ए जो है वो बड़ा है बी से। ए क्या है? 100% बड़ा है बी से। या फिर बी के बारे में बोलेंगे तो बी जो है 100% छोटा है ए से। इस साइन का मतलब है 100%, यानी ये एकदम कंफर्म है कि बी जो है वो छोटा है ए से और ए जो है बड़ा है बी से। ठीक है, और कहेंगे कैसे? ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे लेस देन के साइन को। तो लेस देन का साइन क्या कहता है कि ए इज लेस देन बी, यानी 100% श्योर है कि ये ए जो है वो छोटा है बी से और बी जो है वो बड़ा है ए से। ये 100% श्योरिटी की बात कर रहा है। ठीक है, इक्वल की बात कर रहा है तो ये 50-50 है, मतलब दोनों बराबर हैं। ठीक है, ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, तो ये दोनों बराबर है। नेक्स्ट हमें समझना है ग्रेटर देन आर इक्वल एंड लेस देन आर इक्वल। तो ग्रेटर देन आर इक्वल में 2 साइन छिपा हुआ है, एक ग्रेटर छिपा हुआ है, एक इक्वल छिपा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, यानी आप बोलोगे ए जो है वो बड़ा भी है और बराबर भी है। ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए जो है वो क्या है? बी से बड़ा है। दूसरा साइन कर रहा है कि ए जो है वो बराबर है बी के। तो 2 साइन इसमें छिपा हुआ है। इसमें 100% श्योरिटी की बात नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे या तो ए बी से बड़ा है या तो ए बी के बराबर है। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब भी यही है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, यानी 100% श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि ये ए जो है छोटा ही है। ए बराबर भी हो सकता है बी के, क्योंकि 2 साइन इसमें लगा हुआ है। ए इज लेस देन बी और दूसरा है ए इज इक्वल टू बी। ए इज लेस देन का मतलब है कि ये बी से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है ये। तो ये 100% श्योरिटी की बात। स्टेटमेंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे इस इनइक्वलिटी को। सबसे पहले ए की तरफ मुंह खुला है, यानी ए इज ग्रेटर देन डी कह रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ए से हमें डी की तरफ जाना है। ए से डी की तरफ जाना है, तो ध्यान से देखेंगे ए से डी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से ए से बी गए, बी की तरफ मुंह खुला है और इक्वल का साइन है, इजिली हम जा सकते हैं सी तक, और C इक्वल टू डी है तो D तक हम जा सकते। D तक हम पहुंच गए, यानी पहला कंक्लूजन जो आया है वो सही आ गया। दूसरा हम देखेंगे कि E इज लेस देन A, E इज लेस देन A दिया है, तो A से हम E की तरफ आएंगे, A से E की तरफ आएंगे। तो ध्यान से देखेंगे A से हम B तक आ गए, ठीक है। B से हम C तक इजीली जा सकते हैं क्योंकि इसका मुंह खुला है B की तरफ। जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा उधर ही से हम ट्रेवल करेंगे, अगर क्लोज रहेगा तो हम ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। और इक्वल साइन है यानी बराबर है तो हम जा सकते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्त यहाँ पे कि ई तक हम नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन लगा है, और लेस देन का साइन लगा है तो हम आगे इसके नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे सेकंड जो कंक्लूजन आया है वो गलत है और फर्स्ट कंक्लूजन सही है। अब समझेंगे हम किधर को जाना है। ये देखिए कम से कम, यानी जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल एंड इक्वल, 3 साइन है। अगर ग्रेटर देन कंक्लूजन में आए तो इसके साथ ये तीनों साइन आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना आपको।
अगर ग्रेटर देन आए कंक्लूजन में तो ये इसके साथ इक्वल टू भी आ सकता है और इक्वल भी आ सकता है। अगर केवल इक्वल आपसे पूछ दे कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो आप इसके साथ कौन कौन से साइन आ सकते हैं, या तो ग्रेटर देन आ सकता है या फिर इक्वल का साइन आ सकता है, केवल दो ही साइन आ सकता है। ठीक है, अगर इनके साथ क्या होगा, दो ही केवल साइन आ सकता है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि a इज ग्रेटर देन d, तो कम से कम आप जब ट्रेवल कर रहे हो a से d की तरफ, तो एक बार a इज ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन का साइन एक बार आना जरूरी है। जैसे हमने a से d तक ट्रेवल किया, तो देखिए हम यहाँ से यहाँ गए, b तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, क्या एक बार इसमें आया है ग्रेटर देन का साइन? तो हाँ, एक बार ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आया है। इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का पहला कंक्लूजन सही है, और सेकंड कंक्लूजन हमारा गलत हो गया क्योंकि हम आगे ट्रेवल नहीं कर पाए, ई तक पहुंच नहीं पाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर लेस देन दिया है तो लेस देन आर इक्वल टू अन इक्वल टू, अगर लेस देन का साइन दिया है तो कम से कम एक बार लेस देन आए, उसके साथ ये कितना बार आए और ये भी कितना बार इक्वल आए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे आंसर पे। अगर एक बार लेस देन आर इक्वल टू आपके कंक्लूजन में दे, तो आपको केवल दो ही साइन को काउंट करना है, लेस देन आए और इक्वल टू आए, तो केवल दो साइन आना चाहिए। और इक्वल टू अगर बोल दे कि ए इक्वल टू बी, तो सभी के बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए, सभी के बीच में इक्वल का आएगा तभी वो करेक्ट होगा, नहीं तो वो करेक्ट नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है, मिनिमम एक बार आना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, जिससे आसानी से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हम देख रहे हैं, कह रहा है कि हमें स्टेटमेंट दे दिया गया है कि h इक्वल टू डब्ल्यू एंड ग्रेटर देन f इज ग्रेटर देन इक्वल टू s एंड ग्रेटर देन इक्वल टू t एंड ग्रेटर देन y। ये हमें स्टेटमेंट दे दिया गया है और हमारा आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला हमें कह रहा है कि हमें t से, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू f दिया है, तो t से हमें f की तरफ जाना है। और ध्यान रहे, कम से कम एक बार हमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन आना चाहिए। ठीक है, तो हम t से f की तरफ आते हैं, तो देखिए t से f की तरफ आ पाएंगे नहीं, पहले ही यहाँ पे क्लोज है, लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे, तो पहला ही गलत हो गया। सेकंड हम देखेंगे, f से हमें जाना है h की तरफ, f से h की तरफ, क्योंकि f की तरफ मुंह खुला है, यानी f ग्रेटर देन h है, तो आप क्या कहेंगे कि f से हमें h की तरफ जाना है। ध्यान से देखेंगे, f से h की तरफ आ रहे हैं, तो f से, यहाँ से f से h की तरफ आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि s से हमें y की तरफ जाना है, s से y की तरफ जाना है, s से y की तरफ जाना है, तो s हो गया, और s से y की तरफ जा सकते हैं, और s से t की तरफ गए और t की तरफ मुंह खुला है, तो y की तरफ हम पहुंच सकते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि एक बार साइन आया है कि नहीं, एक बार साइन आया है, s से हमें एक बार ग्रेटर देन का साइन आया है कि नहीं, यहाँ पे आया हुआ है ग्रेटर देन का, यानी ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ वाला, फोर्थ सही है कि नहीं है, तो w इज लेस देन t दिया है, यानी t से हमें w की तरफ जाना है, तो t से w की तरफ तो ऐसे ही नहीं जा पाएंगे, पहले ही लेस देन का साइन दे दिया है यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट जो कुछ भी दे, लेकिन सबसे पहले यही देखना है कि f से d की तरफ जाना है, किधर जाना है, f से d की तरफ जाना है, तो f इक्वल टू e है, इजिली जा सकते हैं, e से हमें d तक जाना है, तो हम ई से डी तक जा सकते हैं, क्योंकि ये मुंह खुला हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है। एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया है, हाँ आया है, यानी पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा हम देखेंगे, ओ इज ग्रेटर देन डी लिखा है, तो ओ से हमें डी की तरफ जाना है, तो ओ से हम एस की तरफ आ गए, ठीक है, और एस से हम जेड की तरफ आ गए। क्या हम जेड से आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लेस देन का साइन लगा हुआ है, और जब लेस देन का साइन लगेगा तो हम नहीं बढ़ पाएंगे, हमें ग्रेटर देन का साइन चाहिए, यानी मुंह जेड की तरफ खुला रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो हम कहेंगे ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, हमें स्टेटमेंट जो कुछ भी दे, स्टेटमेंट जो कुछ भी दे, हमें बस केवल ऑप्शन पे ध्यान देना है। ए ई इक्वल टू डी दिया है, ई इक्वल टू डी दिया है, यानी ई और डी के बीच में सारा इक्वल होना चाहिए, तो डी के बीच में क्या है, लेस देन आ गया,
लेस देन आ गया, यानी पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ई से जब भी हम डी तक पहुँचे तो इनके बीच में जितना भी साइन आए इक्वल का साइन आना चाहिए, वो लेटर कुछ भी हो, तभी ई इक्वल टू डी आएगा। ये हमारा इक्वल का साइन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड देखेंगे ई से हमें एन की तरफ आना है। ई से एन की तरफ, क्योंकि ई की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। ई से हम एफ की तरफ आ गए, एफ से हम जे की तरफ आ गए क्योंकि मुंह खुला है, और जे से एन की तरफ आ गए। एक बारी ग्रेटर देन का साइन लगा भी है तो एक बारी साइन भी मिला है। एक से अधिक कितना बार मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक बार हमें मिलना जरूरी है। तो एक बार मिल भी रहा है, तो यानी ऑप्शन सही है सेकंड। थर्ड हम चेक करेंगे, एम से हम एफ की तरफ आएंगे, एम से एफ की तरफ आएंगे। सीधे देखिएगा, एम से एफ की तरफ आते समय एम से हम डी तक आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। डी से हम एन नहीं बढ़ सकते क्योंकि लेस देन का साइन लगा हुआ है, लेस देन का साइन लगा हुआ है तो हम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, एम से हम एन की तरफ जाएंगे, सेम वही चीज़ है। हम एम से एफ भी नहीं जा सकते, एफ से एन भी नहीं आते। एम से डी अगर आ जाएंगे तो एन डी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि एन के पास लेस देन का साइन लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट हमें जो कुछ भी दे सीधे हम ऑप्शन पे आएंगे। एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डब्ल्यू दिया है, तो एन से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे, तो एन से हम जेड की तरफ आ गए, और जेड के पास यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू आ गया, तो यहाँ पे क्लोज है, यानी पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एफ से एस की तरफ जाएंगे, एफ से एस की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए एफ से एन की तरफ आ गए, एन से जेड की तरफ आ गए, लेकिन फिर यहीं पे हमें लेस देन का साइन दिख गया, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यानी सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, डब्ल्यू से जेड की तरफ जाएंगे, डब्ल्यू से बी आ गए और बी से एस आ गए, और एस से जेड आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं ना। एस से जेड हम क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जेड से डब्ल्यू से जेड की तरफ, डब्ल्यू से जेड की तरफ जाएंगे, डब्ल्यू से हम जेड की तरफ इजीली आ जाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन मुंह खुला हुआ है इसका, इक्वल टू है तो जा सकते हैं, और यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिया है तो इजीली हम जेड तक पहुँच सकते हैं। लेकिन एक बार कम से कम हमें ग्रेटर देन, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जेड देना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन एक बार आ गया, यानी ये ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। फोर्थ हम देखेंगे, एन से बी की तरफ जाएंगे, तो एन से बी की तरफ जाएंगे और स्टेटमेंट देखेंगे, एन से जेड आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस देन का साइन लग गया तो बी तक नहीं पहुँच पाएंगे, यानी ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है। ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये हमारा कंक्लूजन है। कह रहा है कि जेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, यानी जेड बड़ा है आर से और बराबर भी है, तो जेड से आर की तरफ जाएंगे। जेड कहाँ पे है, यहाँ पे। जेड से हम एन की तरफ आ गए, ठीक है। एन से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन का लगा है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा हम समझेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। पी से हम कहाँ पे आएंगे, एन की तरफ आएंगे, तो पी यहाँ पे, पी से हम क्यू इजीली जा सकते हैं, क्यू से आर हम जा सकते हैं, आर इक्वल टू एस है, जा सकते हैं, एस इक्वल टू एन है, जा सकते हैं। तो हमें एन तक ही आना था और एन तक हम इजीली पहुँच गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोल दिया, 100% पी इज ग्रेटर देन, 100% पी इज ग्रेटर देन। तो हमने क्या बताया था कि जब ग्रेटर देन आर इक्वल आए तो इसके साथ दो साइन ही आना चाहिए, केवल ग्रेटर देन आर इक्वल टू ही आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसके साथ ग्रेटर देन का भी साइन आ गया। ग्रेटर देन आर इक्वल टू या इक्वल टू साइन आना चाहिए, तो इक्वल टू आया है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आया। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन आ गया है, इस वजह से क्या बता दिया है कि ये 100% बड़ा है, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता, इस वजह से ये क्या हो गया,
इनकरेक्ट हो गया। Q इज ग्रेटर देन N देखना है, Q इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए Q से हम R की तरफ आ गए, R से S की तरफ चले गए और S से N की तरफ चले गए। N की तरफ तो चले गए, लेकिन क्या एक बार ग्रेटर देन इनके बीच में आया है? नहीं आया है। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, इक्वल आया है, ग्रेटर देन इक्वल टू आया है, लेकिन ग्रेटर देन नहीं आया, इस वजह से ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे P इज ग्रेटर देन S, P इज ग्रेटर देन S, P इज ग्रेटर देन S। तो P से हम कहाँ पे आएंगे? P से Q की तरफ आ जाएंगे, Q से R की तरफ आ जाएंगे और R से S की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ग्रेटर देन R इक्वल टू बोला है तो केवल ग्रेटर का ही साइन आना, ग्रेटर देन R इक्वल टू का ही आना चाहिए। किसका आना चाहिए? ग्रेटर देन R इक्वल या इक्वल टू साइन आना चाहिए, दो साइन इनके बीच में आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन आ गया तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए P इज ग्रेटर देन 100% को बता दिया कि 100% P बड़ा है, लेकिन यहाँ पे इक्वल का भी साइन दिया है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट करके फिर से बताएं और इस पे हम फिर से कुछ क्वेश्चन के साथ आपका प्रैक्टिस करा देंगे। बहुत ईजी है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप 2 से 3 सेकंड में ही क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।